हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। निफ्टी 50 के बारे में हम देखेंगे 9 मई ट्रेडिंग के लिए। 8 मई को निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी और 18264 पे क्लोज हुई। इन द बिगिनिंग, इन द ओपन इट वाज लाइक 18120 लो बनाया 1800 का, और फिर पूरे दिन वो उसने अप ट्रेंड ही रखा। लास्ट फ्यू आवर्स उसके हाई के नज़दीक बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। अभी देखना है 9 मई को क्या होगा। अगर आप देखें एफआईआई का नेट ऑप्शन इंडेक्स में, तो उन्होंने 21,000, करीबन 21,000 करोड़ की बिकवाली की है नेट ऑप्शंस इंडेक्स ऑप्शंस में। उन्होंने लास्ट फ्राइडे नेट बाइंग की थी 20,000, सो आई थिंक ऑलमोस्ट और पूरे 1,000 करोड़ और से बिकवाली की है। तो वी हैव टू बी केयरफुल दिस टाइम ऑन द लॉन्ग साइड, राइट, क्योंकि उन्होंने जो की थी वो बिकवाली हुई। तो डेफिनेटली वी नीड टू सी कि उन्होंने अपर प्राइस मीन्स अपर जो हायर हाई थे वहाँ पे कॉल उन्होंने सेल किए हैं कि नहीं। डेफिनेटली आज का जो निफ्टी का जो माहौल रहेगा 9 मई का, उससे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बट डेफिनेटली टुडे ऑन 9 मई वी हैव टू केयरफुल ऑन द कॉल बाइंग साइड। कहाँ पे अच्छी हो जाएगी वो हम आई विल गिव दैट डिटेल। लेकिन आपको जस्ट ब्लाइंडली कॉल बाय नहीं करने हैं और ब्लाइंडली पुट भी बाय नहीं करने, क्योंकि स्लोप अभी भी पॉजिटिव है। डेफिनेटली कल निफ्टी ने एक नेगेटिव फ्लैग दिया है -2, आप देख रहे हो 1 डे का एक नेगेटिव में आया है। सो वी आर टू केयरफुल कि प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन डेफिनेटली एफआईआई की बिकवाली थी इंडेक्स ऑप्शंस में 21,000 करोड़ नेट सेलर थे। तो डेफिनेटली निफ्टी साइडवेज हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नीचे जाए, लेकिन शायद वो ऊपर भी ना जाए, राइट। एक दिन कंसोलिडेट हो और फिर आई थिंक वेनसडे यूएस में शायद मींस इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। तो डेफिनेटली थर्सडे इंटरेस्टिंग रह सकता है, क्योंकि जनरली वेनसडे हमारा ट्रेडिंग हो जाता है और उसके बाद वेनसडे यूएस का आउटकम आता है। तो डेफिनेटली थर्सडे वुड बी इंटरेस्टिंग। तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन द बोथ साइड, क्योंकि स्लोप अभी भी पॉजिटिव है। डेफिनेटली निफ्टी वाज स्ट्रांग यस्टरडे, लेकिन सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट किया है रिवर्सल इज पॉसिबल। आप देख सकते हैं आर फ्लैग किया है, ऑल डेज में कंटिन्यूएशन है, अपवर्ड है कंटिन्यूएशन। यस्टरडे उन्होंने सॉफ्टवेयर ने आर रिवर्स फ्लैग किया है। तो वी नीड टू सी ऑन द बाय साइड एज वेल एज सेल साइड, बिकॉज स्लोप भी अभी पॉजिटिव है। तो फिर से कहाँ पे हम बिकवाली नहीं करेंगे। तो हमारा जो ट्रेंड है उसका जो क्लोजिंग हुआ था 18,264, हमारा जो बनता है उस क्लोजिंग के हिसाब से हमारा 18,281 18,284 हमारा एक लेवल आता है। वहीं उसके नीचे शायद हम सेलिंग कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं शायद। लेकिन ब्रेकआउट है अभी 18,331 18,294। सो अगर निफ्टी ब्रेक करती है 18,331 और 18343 के आजू बाजू उसका नया ब्रेकआउट नया बाय पॉइंट रहता है, और 18295 का सपोर्ट रखती है। 18294 18291 का सपोर्ट रखती है, तो ऊपर जाने का चांसेस है। फर्स्ट वीकनेस है बिलो ओनली 18281। सो अगेन नंबर वीकनेस का नंबर है 18281। दूसरा हमारा जो फेयर है 18234, और हमारा जो यहाँ का 18225। सो डेफिनेटली ज्यादा बिकवाली आ सकती है 18225 18234 के नीचे। आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हो अप ट्रेंड का है, तो 4 डेज का डाउन ट्रेंड का भी एक फ्लैग आया है। तो उसमें बुलिश दिखा रहा है 18241। सो अगर हमने सेल किया 18281, तो 18241 और 234 के आगे एक सपोर्ट है, क्योंकि हमारा जो 1 डे का अपवर्ड जो फ्लैग है वो उसका न्यूट्रल 18234 जो हमारा फेयर है। तो डेफिनेटली हम 9 मई को 18234 तक ही बुलिस रहेंगे। सो अगर नंबर है हमारा बुलिस रहने का लास्ट पॉइंट 9 मई को है 18234, और हमारा लास्ट पॉइंट बेरिश रहने का है 18281। ठीक है। सो अगर हमको बेयर है, हमको सेल करना है इंट्राडे बेसिस, तो हमारी कोशिश रहेगी हम ट्राई करेंगे 18281
के नीचे डाउन ट्रेंड के साथ हमें बाइंग करनी है। हमको ऐसा लगता है कि अभी भी ऊपर जा सकती है, तो लास्ट पॉइंट इंट्राडे बेसिस 18234 है। अगर उससे नीचे जाती है तो कहाँ पे हम कर सकते हैं, तो वो थोड़ा फार है, लेकिन डेफिनेटली वी कैन डू अबाउट 18162। ठीक है, तो निफ्टी में हम बाय साइड में अभी रहेंगे अप टू 18162। इंट्राडे ऑन 9 मई को हम 18234 तक रहेंगे, क्योंकि अगर इंट्राडे हमको बनाना है प्रॉफिट, तो डेफिनेटली वी नीड टू सी के स्ट्रेंथ उसमें रहनी चाहिए। शायद 18234 के नीचे निफ्टी वीकर हो जाएगी इंट्राडे बेसिस। डेफिनेटली वी कैन बाय अगेन हमारा शॉर्ट पोजीशन 18162 के आसपास, लेकिन हमको वो भी देखना है कि 10th मई को वो क्या करेगी, राइट? सो वी हैव टू जस्ट ओनली, इफ वी आर ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म और इंट्राडे, वी हैव टू गो एंड फॉलो द रूल्स, राइट? सो हम 18 टू 81 तक के नीचे ही बेरिश रह सकते हैं और 18234 के ऊपर हम बुलिश रह सकते हैं निफ्टी में। 18162 के नीचे ही बिक वाली ज्यादा आएगी, और 18331 18343 के ऊपर नया बाय पॉइंट है, तो वहां पे ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट आएगा और शॉर्ट कवरिंग आएगा। 18306, अगर 18306 के ऊपर निफ्टी जाना चालू करे तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स गेटिंग हॉटर, मींस उसमें अभी भी स्ट्रेंथ आ रही है और ज्यादा आ रही है। अगर ब्रेक करती है 18331 18343, शायद उसके ऊपर ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट और शॉर्ट कवरिंग इंटरेस्ट आए। तो हमारा लास्ट पॉइंट टू रिमेन बेरिश इज 18281। हमारा लास्ट पॉइंट टू रिमेन बुलिश 18234। हमारा बुल टॉप है, सॉरी हमारा बेयर टॉप है 18162। तो 18160 के नीचे ज्यादा बिक वाली ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकता है, और 18306 के ऊपर ज्यादा, क्योंकि वो हमारा बुल बॉटम है, तो उसके ऊपर ज्यादा बाइंग आ सकता है। 18234 हमारा फेयर है, तो हमारा 18234 फेयर को हमको ओपन के साथ एवरेज करना है। उसके ऊपर बुल विनर है, उसके नीचे बेयर विनर है। हमारा बुल बॉटम 18306, उसको एवरेज करना डे आई है के साथ, उसके ऊपर बुलिश और स्ट्रेंथ है। 18162 हमारा बेयर टॉप है, उसको डे लो के साथ करना है, उसके नीचे वीकनेस है। सो दिस इज basically the idea for the 9th May. There is a few more indicators. ये जो कैंडल है, जो हमारा फिर से हम देखें तो जो हमारा जो कैंडल है, तो अगर हमारा जो रेड कैंडल बनता है उसका क्लोजिंग आता है, और उसके बाजू में अगर मीन्स उसके बाद हमारा 1 मिनट का है, 3 मिनट का है, 5 मिनट का है, 30 मिनट का है, जो भी है आप जिस प्रकार से, लेकिन जो रेड कैंडल जब क्लोजिंग है उसका बाद अगर ग्रीन कैंडल होती है और उसका क्लोजिंग अगर 12 पॉइंट रेड कैंडल क्लोजिंग के ऊपर रहता है, तो वो माइनर अप का साइन है। मेजर साइन अप का साइन है 17, तो रेड जब क्लोजिंग है उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है उसका क्लोजिंग 12 प्लस इज अ माइनर, 17 प्लस मेजर, और 56 प्लस इज रियली हॉट ट्रेंड शिफ्ट, राइट? अगर जो हमारा ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग है उसके बाजू में जो रेड कैंडल, उसके बाद जो रेड कैंडल आती है उसका क्लोजिंग अगर ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग से 3 पॉइंट नीचे, दैट्स अ माइनर, 39 पॉइंट नीचे होता है क्लोजिंग, वो मेजर, और 50 पॉइंट इज अ ट्रेंड शिफ्ट। तो अगर हमने एक बार ट्रेंड शिफ्ट हुई और हमको ग्रीन कैंडल जैसे आती है और 3 पॉइंट ऊपर क्लोज होती है, तो हमको जोन देखना है कौन से जोन में है। अगर बेरिश और न्यूट्रल में, तो वी हैव टू सी कि अगर हमारी शॉर्ट है तो करे या ना करे। लेकिन अगर वो बुलिश जोन में है, एक रेड कैंडल आई उसका क्लोजिंग आया, लेकिन इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया उसका क्लोजिंग रेड कैंडल से 3 पॉइंट ऊपर है और वो बुलिश जोन में, तो डेफिनेटली वी नीड टू सी कि शॉर्ट रखे कि ना रखे। ठीक है, सो दिस आर द पॉइंट्स, मेजर, माइनर एंड ट्रेंड शिफ्ट का क्लोजिंग के हिसाब से। रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन होती है उसका क्लोजिंग 12 प्लस होता है तो माइनर अपवर्ड है, 17 प्लस है तो मेजर अपवर्ड है, और ट्रेंड शिफ्ट पॉजिटिव 56 है। इसी प्रकार अगर ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल है उसका क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग से 3 पॉइंट नीचे है तो माइनर डाउन है, 39 पॉइंट अगर नीचे है तो ज्यादा डाउन है, और 54 पॉइंट है तो
रियली बेरिस रिवर्सल, ठीक है। तो ये नंबर भी याद रखना। आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, आपको यूट्यूब चैनल का जो मेरा है, अगर एनालिसिस अच्छा है तो आप रिलेटिव फ्रेंड्स और कलीग के साथ डिस्कस करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।